नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज है। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके। एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। और आइए दोस्तों, अब आज का प्रोग्राम पेश करते हैं। आज जिक्र करेंगे जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जी का। साथ में दादा मुनि का जिक्र भी होगा, अशोक कुमार साहब का। क्या उनकी तारीफ करूं, महान एक्टर, नेचुरल एक्टर और उतने ही बड़े इंसान, आज आपको बताऊं। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब के बारे में हम आपको बताते रहते हैं, कई प्रोग्राम्स बनाए हैं। रफ़ी साहब का जिक्र होता है क्योंकि रफ़ी साहब उनकी आवाज़ रहे। लोग ये मानते हैं कि रफ़ी साहब के गीतों की वजह से वो जुबली कुमार बने। रफ़ी साहब को 6 बार अवार्ड मिला। 2 गीत राजेंद्र कुमार जी के हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत हो या बहारों फूल बरसाओं को कौन भूल सकता है। राजेंद्र जी जब तरक्की कर रहे थे, गूंज उठी शहनाई और कई फिल्में आ रही थीं, और उसके बाद तो फिर 1960 के दशक में जुबली कुमार हो गए। तो वो बी.आर. चोपड़ा साहब के साथ धूल का फूल में काम किया। यश जी ने उसे डायरेक्ट किया और बी.आर. चोपड़ा साहब राजेंद्र कुमार को इतना पसंद करने लगे थे कि धर्मपुत्र फिल्म में एक रोल उन्हें दिया, छोटा रोल, कि आप कीजिए। तो राजेंद्र जी ने किया चोपड़ा साहब के लिए। गुमराह फिल्म में सुनील दत्त साहब हैं। पहले ये रोल ऑफर हुआ था राजेंद्र कुमार जी को, लेकिन राजेंद्र जी ने यह कहकर मना कर दिया कि भाई साहब, धूल का फूल में भी ऐसे ही नेगेटिव वो रोल है, गुमराह में भी यही करूंगा मैं। तो फिर क्योंकि उन दिनों तो उनकी इमेज बहुत अच्छी हो गई थी, राजेंद्र कुमार साहब की बड़े हीरो हो गए थे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, ले मेरी तकदीर जो तू होश में आ। प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है, तू ही नज़र। यहाँ कोई नहीं तेरा मेरे सिवा, कहती है झूठारो फूल बरसाओ मेरा महबूब, याद न जाए बीते दिन। गुस्ताखी माँ, इतना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राज पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझ गया। आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, समझा हमें बेगाना, बस इतनी शिकायत है। ये आजा तोड़ के आजा दुनिया की, मेरे महबूब तुझे। खैर, आज हम जिक्र करेंगे फिल्म कानून, जो 1960 में आई। अशोक कुमार साहब जज बने, डबल रोल था। राजेंद्र कुमार जी वकील बने, नंदा जी, महमूद साहब, ओम प्रकाश जी, जीवन साहब। अद्भुत फिल्म, सबको देखनी चाहिए। कानून फिल्म जिसमें बी.आर. चोपड़ा साहब ने यह तय किया, इसमें हम गाने नहीं रखेंगे। दोस्तों, राजेंद्र कुमार साहब की एक्टिंग के बारे में हम जानते हैं, किस तरह से वो आए। लेकिन पहले वो नर्वस हो जाते थे। जब ये उनके शुरुआती दिन हैं, जब फिल्में चलने लगी, गूंज उठी शहनाई, धूल का फूल, और जो फिल्में उनकी आ रही थी, घर संसार वगैरह। तो एक तो अशोक कुमार साहब इस फिल्म में थे, कानून में, और बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म। तो राजेंद्र कुमार फिल्म कर रहे थे और हुआ क्या कि एक दिन चोपड़ा साहब ने, बी.आर. चोपड़ा जी ने उन्हें एक डायलॉग दिया, पेज पूरा, कहा कि इसको पढ़ लीजिए, इसको याद कर लीजिए और हम फिर शूट करते हैं। अब राजेंद्र जी ने उसको पढ़ा। डायलॉग याद नहीं हो रहे थे सही से, लेकिन वो शूटिंग शुरू हुई, शॉट दे रहे थे। सुबह से शाम हो गई, लेकिन मामला जमा नहीं, और थक कर बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा कि पैकअप कल करेंगे। बड़ा अफसोस हुआ राजेंद्र कुमार को, और उन्हें ऐसा लगा, वो कॉन्फिडेंस खोने लगे। उन्हें लगा कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा, मैं ये रोल वकील का नहीं कर पाऊंगा। बहुत परेशान हुए और घर चले गए और अपनी वाइफ शुक्ला जी से ये बात शेयर की कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये फिल्म कानून नहीं कर पाऊंगा, टफ रोल है, डायलॉग भी याद नहीं हो रहा है, और दिग्गज इसमें आर्टिस्ट हैं अशोक कुमार साहब जैसे, लिहाजा मैं ये फिल्म छोड़ देता हूँ। वाइफ ने समझाया, लेकिन राजेंद्र कुमार ने कहा कि नहीं। साहब वो पहुंच गए दूसरे दिन बी.आर. चोपड़ा साहब के पास और कहा कि चोपड़ा साहब, माफ़ी चाहता हूँ साहब, पर मैं ये फिल्म छोड़ रहा हूँ, मुझसे ये रोल नहीं होगा, डायलॉग याद नहीं हो रहा है और
मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। बी आर चोपड़ा साहब परेशान हुए, उन्होंने समझाया राजेंद्र तुम कर लोगे, तुमने पहले भी काम किया है, तुम अच्छे एक्टर हो। लेकिन मन बना लिया था राजेंद्र कुमार ने कि नहीं साहब मुझे माफ कीजिए, साइनिंग जो अमाउंट है वापस ले लीजिए। खैर वो घर को चल दीजिए राजेंद्र कुमार साहब। लेकिन बी आर चोपड़ा साहब की भी तारीफ करूंगा, वो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उठा के फोन लगा दिया अशोक कुमार साहब को कि सारी बात बताइए। अशोक कुमार साहब बड़े गहरे दोस्त थे बी आर चोपड़ा साहब के, वो तो बलदेवी कहते थे अशोक कुमार साहब उनको, और कई फिल्में इन्होंने साथ में की हैं, ये हम जानते हैं, गुमराह हो या बहुत सी फिल्में, अफसाना। अशोक कुमार साहब का बड़प्पन देखिए, मेरे महबूब याद आ रही है अशोक कुमार साहब और राजेंद्र कुमार जी की। जी हाँ, और भी आपको कौन सी फिल्में याद आ रही है वो कमेंट्स करके बताइएगा। खैर अशोक कुमार का बड़प्पन देखिए, उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब से कहा कि राजेंद्र को बुलाओ, मैं आता हूँ। खैर बी आर चोपड़ा साहब ने कहा कि अशोक कुमार साहब तुमसे मिलना चाहते हैं राजेंद्र, आ जाओ। खैर सीनियर एक्टर, बहुत इज्जत करते थे राजेंद्र कुमार अशोक कुमार साहब की। अशोक कुमार साहब आए और उन्होंने राजेंद्र कुमार को समझाया कि देखो तुम इतनी अच्छी फिल्में कर रहे हो, काम कर रहे हो, ये रोल तुम क्यों नहीं कर सकते, ऐसी क्या बात है। तो राजेंद्र कुमार ने कहा साहब मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं होंगे डायलॉग और ये मुश्किल रोल है, इसलिए मुझे माफ कीजिए। दादा मुनि ने कहा कि नहीं तुम ही करोगे, तुम जाओ घर पर आराम करो, सोचो अच्छे से, और फिर अपन शूट करेंगे जब तुम कहोगे। राजेंद्र कुमार ने बात मान ली अशोक कुमार साहब की, घर गए, बढ़िया वाइफ के साथ अपनी बैठे, रात को सोए अच्छे से, सोचा कि दादा मोनी बात सही कह रहे हैं। लिहाजा दूसरे दिन फ्रेश होकर वो पहुंच गए और वो डायलॉग उन्होंने पढ़ा, याद किया और कहा कि चोपड़ा साहब अब मैं तैयार हूं। दोस्तों कॉन्फिडेंस ऐसे लौटा राजेंद्र कुमार जी का कि पहला शॉट ओके हो गया, पहला शॉट ओके हो गया, और फिर तालियां बजने लगी कि देखा, सबने कहा, चोपड़ा साहब ने, यूनिट ने, अशोक कुमार साहब ने, कि देखा राजेंद्र तुमने कर दिया ना, तुम कर सकते हो। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इस झूठ का यकीन अदालत को आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानता हूं कातिल कौन है। मिस्टर कैलाश, आप जानते हो तब तक खामोश क्यों रहे? आज तक जबान क्यों नहीं? कातिल का नाम लेते हुए मेरी रूह कांपती थी, इसीलिए मासूम कालिया को बचाने की कोशिश करता रहा। मगर आज मैं खामोश नहीं रह सकता, एक बेगुनाह को मरते हुए नहीं देख सकता। मिस्टर बद्री प्रसाद, कातिल आप हैं। धनी राम का खून करते हुए मैंने आपको देखा। तो दोस्तों ये किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि कई जो एक्टर्स मशहूर हुए आर्टिस्ट, उनके पीछे सीनियर आर्टिस्टों का हाथ होता है। अशोक कुमार साहब हों, दिलीप साहब हों, प्राण साहब हों, ये लोग अपने जूनियर्स को बहुत आगे बढ़ाते थे। ये किस्सा उसी बात को दोस्तों आगे बढ़ाता है। और अशोक कुमार साहब की मैं क्या तारीफ करूं, और राजेंद्र कुमार जी पर तो हम कार्यक्रम बनाते ही रहते हैं। फिर मेरे महबूब का मैंने आपसे जिक्र किया, जो केमिस्ट्री इन दोनों की रही। और कौन सी फिल्में आपको इन दोनों की याद आ रही हैं, राजेंद्र कुमार साहब की, अशोक कुमार साहब के दोस्तों, या अलग अलग फिल्में हों, कौन से गीत याद आ रहे हैं इनके, राजेंद्र कुमार जी के? कोई किस्सा आपके पास हो तो शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज बस इतना ही, और फिर मैं जाता हूं कुछ और इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे यानी अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।